अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है जो मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ। यहाँ पैराग्लाइडिंग और बोटिंग दोनों चीज़ें तवातर से की जाती हैं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी यहाँ पर आई हुई है। बाकी जो एक्टिविटी है वो भी आपको दिखाएंगे सारी। आपने वीडियो हमारी जो है वो बिल्कुल आखिर तक देखनी है ताकि मज़ीद जो है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिले और घूमने फिरने की जितनी जगह हैं यहाँ पर वो सारी आप देख सकें। साथ यहाँ पर मौजूद है जी, आपका नाम? आसिफ नाम जी। आसिफ नाम है इनका। आप खानपुर से ही हैं? जी, हम खानपुर से ही। अच्छा, ये कब से आप जो है पैराग्लाइडिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ? पैरासेलिंग है जी, बेसिकली ये जो है अच्छा। तकरीबन पिछले 3-4 साल से हो रही है खानपुर के अंदर। और इसमें ये है कि टू द इवेंट जो है बोर्ड को हम फ्लाई कराते हैं, पैराशूट पीछे लगी होती है। वो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, हाँ जी, ऊपर जा रही है। बोर्ड स्पीड पकड़ती है तो पैराशूट हवा में उठ जाती है, बंदे को ठीक होगा। अच्छा, इसी तरह ये राउंड लगा के आते हैं तकरीबन। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पर होती है? भी होती है। पैराग्लाइडिंग पहाड़ी से होती है। अच्छा, पहाड़ी से। ये जो बैक साइड पे आपकी है, इससे आगे थोड़ा करके मंग जगह का नाम है, मंगा, पीर मंगा। हाँ जी, मंगा से हो रही है। उसके बाद हो रही है अपना कलर का हर से हो रही है। ठीक। इसी तरह कश्मीर से हो रही है। ठीक। और गाजी से भी करवाते हैं, तरबेला डैम के पास से। तो मुख्तलिफ जगह। ज़्यादा लोग कहाँ से यहाँ पर जो बेसिक है, जो सबसे पहले इनिशियल स्टेज है, वो मंग से कराते हैं। मंग से कराते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी शार्ट है, नज़दीक भी है। अच्छा। तो वो सस्ती भी है। इस तरह अगर कश्मीर में जाएँ तो वहाँ पे तकरीबन घंटा पौने घंटे की फ़्लाइट होती है। तो उसमें साथ इंस्ट्रक्टर जो है फ्लाई करता है, तो टेंडम होते हैं वो। अच्छा, वो तो तकरीबन उसका चार्जेस फिर ज़्यादा पड़ जाते हैं। अच्छा, साल में कुछ माह ऐसे भी आते हैं जिनमें पानी बिल्कुल नहीं रहता, तब क्या होता है फिर? ये 2-3 साल के बाद इस दफ़ा हुआ है। जिस तरह से अभी ये स्टेज है, पानी एक दफ़ा ये पानी भी थोड़ा कम ही लग रहा है। बारिश हुई अभी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत रेज हो रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह। बमाला में इस वक्त पानी नहीं था, मैंने अभी चक्कर लगाया, बिल्कुल खाली हो चुका है। ये इस जगह भी पानी होता है, ये ऊपर तक पानी होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है। आपको पता है बारिशें होंगी तो फिर भी इंशाल्लाह हो जाएगा ज़्यादा। हफ्ते देर तक मज़ीद पानी आ रहा है। रानी डैम है, इस वजह से इधर जब बारिशें होती है यहाँ पे पानी आता है। ठीक हो, नहीं होगी तो ये पानी डाउन होना शुरू हो जाएगा। सही है बात। इसके अलावा स्कूबा डाइविंग भी करवाते हैं। अच्छा, स्कूबा डाइविंग और स्विमिंग वगैरह करवाते हैं। स्विमिंग भी करवाते स्किल हैं। अगर कोई बंदा सीखना चाहे। अच्छा, कोई सीखना चाहे यहाँ पर स्विमिंग भी कराते हैं। बोटिंग वगैरह? बोटिंग की है, उसमें सोफा ट्यूबिंग है, वेव ट्यूबिंग है, ठीक। ईगल है। मुख्तलिफ उसकी जेट स्की के पीछे वो ट्यूब लगाई जाती है, उसको करते हैं। थोड़ा सा चार्जेस के हवाले से थोड़ी। अच्छा, क्या इसके अभी ये जो उड़ेगी यहाँ से, पैरासेल, इसके क्या पैरासेल के जो अभी चार्जेस चल रहे हैं वो 3000 पर हेड चल रहे हैं। 3000 जी, 3000। उसमें 2 बंदे भी हों या एक भी हो? 2 बंदे हों तो फिर उसके डबल चार्जेस डबल हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 ही आ सकते हैं? एक बंदे कराते हैं क्योंकि विंड कम होती है। अगर विंड ज़्यादा हो तो फिर 2 बंदे कराते हैं। फिर उसमें ये है कि लैंडिंग उसकी फिर पानी में चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको इधर ज़मीन पे लैंड नहीं करा सकते क्योंकि डिसेंट रेट फिर तेज़ हो जाता है। फिर बंदा स्पीड से नीचे आता है। एक बंदे को 2-3 बंदे नीचे से कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। लेकिन 2 बंदे जब हों तो अडल्ट उनका वजन ज़्यादा होता है तो उनको थोड़ा, हाँ, छोटा बच्चा कोई होता है तो उसके साथ हम अपना अभी मैंने इधर कहीं देखा था एक बच्चा और एक, जी, वो उसके साथ अपना स्टाफ हम बढ़ाते हैं, हमारा ट्रेनर होता है साथ। अच्छा, आपका अपना बंदा होता है? जी, अपना बंदा होता है। वो बच्चे को साथ फ्लाई कराते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर लैंडिंग करवा। आज तक कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है, कोई गिर कर कोई जख्मी या कुछ इस तरह? हल्के फुल्के जख्म हुए, बाकी कोई किसी की जानी इस तरह से कोई नुकसान इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं आई किसी को। ठीक हो, सेफ्टी हमने उस हिसाब से बहुत लगाई हुई थी साथ। ठीक हो। नाज़रीन, खानपुर झील में पैराग्लाइडिंग और इस तरह की सयाहत बहुत बड़ी तादाद में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए एक तो रसाई ठीक नहीं है, रास्ते ठीक बने हुए नहीं हैं और न काफ़ी सहूलियात है। और अगर रेट की बात की जाए तो ये रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। चाहे मकामी लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ हो या बाहर से टूरिस्ट आए हों, ये 3500 रुपये का एक चक्कर ये देते हैं यहाँ का। और ये बहुत ही छोटा सा एरिया है और 3500 का 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बंदा वापस भी आ जाता है। ये सेहत को फ़रोग़ देने के लिए एक तो इसका रेट कम करना पड़ेगा इनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पर
आ सके। और फिर आसपास की कोई खाने पीने की भी सहूलियात नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं, कोई बेंचेस नहीं हैं या इस तरह की सहूलियात भी ना होने के बराबर है। और धूप भी होती है, ज़ाहिर सी बात है, गर्मियाँ हैं और छाँव का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। तो बहुत सी डेवलपमेंट यहाँ पर होनी तो चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेहत को फ़रोग़ दिया जा सके।